खजान पांडे मेरे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं। खजान, इनकी मौत को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे कई बार अंडरग्राउंड हो चुका है, इसीलिए मौत की पुष्टि नहीं हो पा रही। हालांकि इजरायली मीडिया लगातार ये चला रहा है कि मौत हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल निहारिका, देखिए सिनवार इनका नाम है और ये हमास के चीफ अभी नए नए बने थे और नए नए बनते ही इजराइल ने लगता है इनका काम तमाम कर दिया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कई जगह दावा किया जा रहा है कि अभी सिनवार जो है वो जिंदा है और कई जगह दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि इजरायली मीडिया की अगर हम माने, जिस इजराइल की सेना ने इसको मारने का दावा कर रही है, उसके अगर हम माने तो सीधे तौर पर उसका कहना है कि सिनवार का हमने खात्मा कर दिया है। हालांकि अभी भी इजराइल के जो सरकार है उसने सीधे तौर पर मोसाद को एक काम सौंपा हुआ है जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में सिनवार मारा गया। सबसे पहले जान लेते हैं सिनवार है कौन। देखिए, इस्माइल हानिया, दो तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी सीधे तौर पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सबसे पहले इस्माइल हानिया की तस्वीर है। ये हमास का चीफ हुआ करता था जिस वक्त पर इजराइल में जो हमास के लड़ाके थे वो घुसे थे गाजा के रास्ते से। तो सीधे तौर पर हमास का जो चीफ था इस्माइल हानिया, इसका जो ईरान में खात्मा किया था इजराइल के द्वारा, और घर में जब सो रहा था बेडरूम में, वहां पर जिस तरीके से रॉकेट से हमला किया गया और हानिया की मौत हो जाती है। उसके बाद हमास का जो चीफ बनाया जाता है वो सिनवार को बनाया जाता है और एक बार फिर से जो है गाजा में हमास ऐसा लग रहा था कि फिर से खड़ा हो जाएगा, यानी कि फिर से वो आतंकी हमले करेगा, इजराइल पर हमला ही करेगा। लेकिन उससे पहले इजराइल की तरफ से अभी 4 दिन पहले की खबर है कि इजराइल की तरफ से जो है वो 22 सितंबर को गाजा में एक हमला किया जाता है और ये हमला जो है अस्पताल में किया जाता है। देखिए, अस्पताल और स्कूल, ये दो बड़ी चीज हमने पूरे युद्ध में चर्चा के दौरान सुना था कि जब भी गाजा पर हमला होता था तो या तो स्कूल पे निशाना होता था और या फिर वो अस्पताल पे निशाना होता था इजराइल के द्वारा। ये निशाना क्यों होता था, तो इसकी बड़ी जानकारी जो निकल कर आई कि गाजा के अंदर जो हमास के लड़ाके थे, यानी कि जो आतंकवादी थे हमास के, वो या तो स्कूल के नीचे बंकर बनाते थे या फिर अस्पताल के नीचे बंकर बनाते थे, ताकि इजराइल की सेना जो है वो ना स्कूल पे हमला करेगी ना अस्पताल पे हमला करेगी। अगर स्कूल या अस्पताल पे हमला होता है तो सीधे तौर पर ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मुद्दा बड़ा बनता है कि आप निर्दोषों पे हमला कर रहे हैं, अस्पताल पे जो लोग बीमार हो रहे हैं उन पे हमला कर रहे हैं, स्कूल में छोटे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चों पर आप हमला कर रहे हैं। तो इसीलिए हमास जो है वो बंकर बनाता था अस्पताल और स्कूल के नीचे। और जो अभी 22 सितंबर के दिन हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, वो सीधे तौर पर अस्पताल पे एक हमला किया जाता है और अस्पताल के नीचे जो बंकर में छिपे होने की, सिनवार के छिपे होने की खबर जो है वो इजराइल को थी और वहां पर हमले में वो मारा जाता है। इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया में चल रही है और इसकी एक वजह ये भी है कि 22 सितंबर के बाद से सीधे तौर पर सिनवार को किसी ने नहीं देखा है। सिनवार जो लगातार इस युद्ध पर अपना बयान जो है वो जारी करता था, लेकिन 22 सितंबर के बाद से उसने कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन जो सिनवार को जानते हैं, और इससे पहले सिनवार पे एक वरिष्ठ पत्रकार से जब हमने बात की थी, जो लगातार हमास के जो हमास युद्ध चला है इजराइल और हमास को उन्होंने कवर किया, इससे पहले भी लगातार गाजा से जो है इजराइल पे हमास के द्वारा हमले किए जाते थे। तो सिनवार का जो अगर हम बैकग्राउंड निकालते हैं तो इससे पहले भी कई बार जो है सिनवार गायब हुआ है और उसके बाद फिर अचानक से सामने आ जाता है। एक बार ये भी कहा जाता है कि सिनवार जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग निकला था, यानी कि पहचान में ना आया इसलिए उसने महिलाओं के कपड़े पहने और जब हमला हुआ था तो वहां से भाग गया था। उसके बाद करीब 1-1.5 महीने बाद फिर से सिनवार सामने आया था। उस समय भी ये चर्चाएं चल रही थी कि सिनवार जो है वो मारा गया है, लेकिन अभी मारा गया है या ना मारा गया है इसकी चर्चाएं तेज है। लेकिन जो खबरें इजरायली मीडिया में चल रही है उसके मुताबिक जो है सिनवार का खात्मा हो चुका है। अगर सिनवार का खात्मा होता है तो एक तरीके से हमास का खात्मा है, क्योंकि सबसे पहले हारनिया, दो तस्वीरों में आप दो बड़े नेताओं को, हमास के दो बड़े नेताओं को देख रहे हैं। दोनों नेताओं को अगर मार दिया गया है तो सीधे तौर पर गाजा से हमास का खात्मा तय है। और जो नेतन्याहू ने, इजराइल के सरकार ने जो कसम खाई थी कि हम जो है हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, 7 अक्टूबर 2023 का बदला लेकर ही हम दम लेंगे। अगर सिनवार मारा जाता है, इसकी पुष्टि हो जाती है, तो सीधे तौर पर इजराइल का एक बड़ा बदला, और इजराइल ने जो कसम खाई थी उसको पूरा कर चुका है। और इसीलिए इजराइल जो है अब लेबनान की तरफ अपना रुख कर चुका है और लेबनान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, जिस चीज के लिए वो जाना जाता है।